वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इन व्हाट वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री, गिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब आप समझिए कि ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट में है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूसरा फंडामेंटल राइट्स क्या है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक क्वेश्चन है ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्ट 1 में जो है आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊँगा। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, चूँकि इस क्वेश्चन में भी है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट, एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक गाइडलाइन देता है गवर्नमेंट को कि कैसे गवर्नमेंट जो है कंट्री में काम करेगी, कैसे उसका फंक्शन होगा। ये सिटीजन्स को राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली एक लॉ बुक है, एक रूल बुक है जिसके अनुसार गवर्नमेंट, सिटीजन्स सब चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो एक लॉन्ग प्रोसेस था, मतलब उसको बनने में 2 years 11 months 18 days लगे। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसमें सभी के सुझाव लिए गए, सब लोगों के ओपिनियन लिए गए, बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं, तब जाके उनमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई, आर्टिकल्स डाले गए, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी डाले गए, जो टाइम टू टाइम उनमें अमेंडमेंट्स होते हैं, सुधार होते हैं। क्योंकि BR अम्बेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये चीज़ें बोली भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक काइंड ऑफ रूल बुक है और वो एक टाइम फ्रेम के लिए बना हुआ है, और उसमें आगे अगर कोई भी तरह की चीज़ें डालनी है तो उसमें अमेंडमेंट करके हम डाल सकते हैं, जो कि एवरी गवर्नमेंट हर एक टाइम पे अपने अपने टाइम पे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके, एजुकेशन के फील्ड में या सोशल जस्टिस नहीं हो रहा तो उसके फील्ड में बहुत सारे अमेंडमेंट करके डालती रहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली 5 की पॉइंट्स पे बात करता है, 5 की चीज़ें हैं इसकी, जो कि प्रीएम्बल में भी है हमारा, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। वो 5 चीज़ें क्या हैं? सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इंडिया एक सोशलिस्ट, सोवर्जिन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसमें कि हर एक जो लोग हैं यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी है, सोचने का, एक्सप्रेस करने का, बिलीफ का, हर तरह के उनको कोई भी वर्शिप कर सकते हैं, इक्वल स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है, काम की आज़ादी है, किसी भी तरह के रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी है। इनके बारे में फंडामेंटल राइट्स में है, जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आप लोगों को। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो भी लोग हैं इंडिया में, जो यहाँ पे रह रहे हैं, या जो भी कास्ट के हों, कोई भी अलग जेंडर के हों, कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। बेसिकली ये जब लागू हुआ, बन के तैयार हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीज़न है, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाना है। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बन के तैयार हो गया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई थी अलग अलग कंट्री से, और वो सारी जो चीज़ें अडॉप्ट की गई थी वो आर्टिकल्स में बन के फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, और वो उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आप, आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल अच्छे से समझ आ गया हो। और गाइस, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आए आप लोग प्रीएम्बल जरूर लिखें। अगर आप पूरा प्रीएम्बल नहीं भी याद कर सकते हैं तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया है कि आप लोग उसको इस तरह से याद करें कि उसके 5 की पॉइंट्स क्या हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, कि इंडिया एक सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये हमारा शॉर्ट में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, SSSDR। और ये जो हमारा SSSDR है वो इंडिया में, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण इंडिया में लोगों को क्या चीज़ें देता है? जस्टिस देता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स देता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ की चीज़ें देता है। तो आप इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।